आपका डिजिटल में और महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन की धूम चालू है। नेता अपने अपने प्रचार में लगे हुए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एमआईएम की रैली चल रही है। यहाँ पे मध्य औरंगाबाद की रैली है। नासिर भाई यहाँ से खड़े हुए हैं एमआईएम के, और आप देख सकते हैं हजारों लोग की जो है तो यहाँ पर इनको समर्थन मिल रहा है। हजारों नौजवान इनके समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत धूमधाम से जो है तो यहाँ पे रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी जो है तो इनके साथ में है। बुजुर्ग भी जो है तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही एक अलग माहौल बना हुआ है। और आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। उन्होंने भी यहाँ पर जो है तो अपना प्रचार पैदल मार्च उन्होंने यहाँ पे निकाला था। घरों घर जाकर मिल रहे हैं। मतलब इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि एमआईएम जो है तो बाजी मार सकती है यहाँ मध्य से। तो हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता मौजूद है आरिफ हुसैनी, इनसे बात करेंगे। सर, प्रचार कैसे चल रहा है, क्या कहेंगे? बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। लोगों के अंदर सियासी इत्तेहाद की एक लहर चल रही है और लोगों ने इस बार तय कर चुके हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इत्तेहाद के साथ में मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देके नासिर सिद्दीकी साहब को इस बार मेंबर ऑफ असेंबली बनाना। जी, हमने देखा है कि असदुद्दीन अवैसी खुद ग्राउंड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो जैसे हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता मौजूद है, उनसे जानेंगे। आरएफ में बीच में कुछ टिक्का टिप्पणी भी हो रही है एमआईएम के ऊपर, जैसे अब देखिए उसके बारे में। हमारी सियासी पार्टी है, अब टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे तो लोगों को चैन और सुकून कहाँ से आएगा। लेकिन देखिए, हम 5 साल तक लोगों के बीच में रहते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। अब उसके बाद अगर कोई टिक्का टिप्पणी करता है तो वो कभी जमीन पे दिखा गया टिक्का टिप्पणी करने वाला? फोटो भी वायरल हुई है, उसमें आपने कंप्लेन भी की? नहीं कर चुका हूं मैं। देखिए, कुछ नाखिलाफ लोग जो समाज के कैंसर है, ये ऐसे लोग जो है तो ये जो जरा जो माध्यम है, जो सोशल मीडिया है, उसका मिसयूज करके ले रहे। और ऐसे लोगों को मैंने किरदार तक पहुंचाया है कि देखिए, जितने नौजवान बच्चे, मेरी उनसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया का आप जितना भी यूज कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के करो। क्यों तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि कोई अपने आप को होशियार समझ के गैर कानूनी काम कर नहीं सकता, और अगर करा तो वो बच नहीं सकता। उसी की एक मिसाल थी। क्यों तो देखिए, ये विपक्ष के जो लोग हैं, मैं खास तौर से कहूंगा, इसके अंदर कुछ वंचित आघाड़ी से जुड़े हुए लोगों का नाम आ रहा, तो इससे अंदर कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का आ रहा। इतने घटिया तरफ है। अरे आलिम दिन तो तुम्हारे फेवर में थे और तुम उनकी ऐसी हतक करते। देखो कौन कौन से लोगों को गिरफ्तार कर रही पुलिस। देखो कैसे मोबाइलों को बंद करके घरों को छोड़ के भाग रहे। ये कायर और बुजदिला ऐसी साजिशें क्यों सीब है? क्यों तो उनको मालूम है कि जमीन पे उनका काम नहीं है और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पे काम कर रही है। दोनों उम्मीदवार फाइट में है, अवाम इनके साथ में है, और लोग उनको पूछ नहीं रहे तो हताशा का शिकार होकर कुछ भी करने निकल गए। सीधा कानून हाथ में ले रहे, हतक हरकत कर रहे। ठीक है, आज आपने मौलाना की फोटो के साथ में हतक हरकत करी, बदतमीजी करी, मेरे नाम का तुमने इस्तेमाल करा। कल को ये लोग अपने जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि समाज के कैंसर है और इनका इलाज समाज कुछ कर रहा है। अच्छा, कोई भी है एमआईएम को नौजवानों का कितना साथ? जवान किसी भी समाज का रहे, वो समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। और लोग असद अवैसी साहब की क़यादत को, अकबर अवैसी साहब की बेबाक क़यादत को, इम्तियाज जलील साहब की बेबाक क़यादत को, और नासिर सिद्दीकी साहब जैसे खामोश खिदमतगार को, इनकी मेहनत करने के तरीक़ेकार को, ये जो अवाम के मसाइल उठाते हैं, अवाम के लिए जो जूझते हैं, अवाम के लिए जो आंदोलन करते हैं, लोग इनसे राग़िब होकर नौजवान बच्चे इनके शायदाई बने हैं। इसलिए नौजवान बच्चे जो है तो मैदान अमल में आके काम करते हैं। और ये जितनी पार्टी आज उछल कूद कर रही है माले जर के भरोसे पे, इंतखाब के दिन देख लेना, ये शोले के ठाकुर बढ़ जाएंगे, इनके दोनों बाजू गायब हो जाएंगे। कल इम्तियाज जलील ने भाषण में कहा है कि मेरा शपथ पत्र मैं जरांगे पाटिल को भेजूंगा, बताऊंगा उनको। तो क्या मराठाओं का सपोर्ट लेने के लिए ये चीज? नहीं, देखिए, विशेष करके हम किसी एक समाज की बात नहीं करेंगे। अगर हमारा विजन सही है, अगर हमारा नजरिया सही है, और हम सारे समाजों को अगर सियासी और समाजी इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो सबको एक नजर से देखना है। अब इसमें ये देखना है कि जरूरत सबसे पहले किसकी है। अगर जो समाज की जरूरत है, अगर उसको सबसे तो यकीनन उसका साथ पहले देना चाहिए। तो ऐसी हमारी सोच फायदे मोहतरम असद अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, इनकी सोच यही है। और हम जब भी बात करेंगे तो संविधान के अधीन की बात करेंगे, हम जब भी बात करेंगे तो सारे समाजों की बात करेंगे। हमने धनगर समाज की आवाज को उठाया, मराठा समाज की आवाज को उठाया,
ये वो समाज है जो पीड़ित है वाकई में, जिनको आरक्षण की जरूरत है। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, ये समाजों को इंसाफ नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, चलिए आखिरी में ये चलते हैं, 2 दिन बचे प्रचार को, आज का और कल का आखिरी दिन है, 3 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, जनता से हमारी साफ अपील ये है कि अभी होड़ लगी हुई है राय देने की, तारीफ देने की, कंपटीशन चालू है। अस्सलाम वालेकुम और सब खैरियत जी। देखो यार, हम ये इलेक्शन होते ही ये काम हो जाएगा। बिल्कुल, आप चलते रहो, जरा पता चल जाएगा। नहीं, आप ऐसा मत बोलो, काम करने के बाद अच्छा ठीक है, तो कोई आगे से तो हमारा बोलना ये है तमाम शहर के लोगों से कि इस वक्त राय बहुत चल रही और तारीदें बहुत चल रही, एक बोर्ड कंपटीशन लगा हुआ है। इस कंपटीशन के दौर के अंदर, ये तारीद और हिमायत के दौर के अंदर, आप कहीं बिखर ना जाए, आप कहीं भटक ना जाए। आपकी जरा सी गलती लम्हों में की हुई खता की सदियों में सजा मिलती है। अच्छा सुनिए ना, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। तो इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो समाज के बीच में 5 साल काम करते, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हर इशू को उठाती, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हर दुख दर्द में शामिल है, आपकी तर्जुमानी करती, फाशिस्ट ताकतों से, फिरका परस्त ताकतों से अगर कोई टकराती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टकराती है। और टाइम के ऊपर लोग आ जाएंगे जिनका कोई सियासत पर समाज में काम नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं, और ऐसों के हक में अगर आप राय दे देंगे तो लोग नाराज होते हैं ऐसी चीजों से। लोग ऐसी चीजों को कबूल नहीं करते। एक सवाल आखिर में बिल्कुल कीजिए। जहन में आ गया मेरे, पूर्व में अगर देखा जाए तो गफ्फार खादी जो आपके पार्टी से 2 बार टिकट उनको मिल चुका था, और मध्य में देखा जाए तो जावेद कुरैशी, जिन्होंने पार्टी यहाँ पे स्थापन किया था औरंगाबाद शहर में, दोनों एमआईएम के अपोज में, कितना फर्क पड़ सकता है एमआईएम? देखिए, आपके सवाल गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पहला सवाल सुनिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता दोनों सवाल गलत समझेंगे। पहला सवाल ये है कि आपने जिनकी बात करे कि 2014 में आप टिकट मिला, 2 बार टिकट दिया, आप राष्ट्रवादी से आए थे। तो मेरा सवाल है कि उनको सुनिए ना, फर्क पड़ेगा सुनिए क्या? ना, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जवाब ले लीजिए आप कि आपको 2 बार टिकट दिया, आप जीत नहीं पाए, जीत के कगार के नजदीक आए आप, लेकिन आप हार गए। वजह यही कि आपके साथ में नाराजगी बहुत है, लोग आपको बहुत आपसे वो करते, कराहियत करते। और उसी तरह आपने जैसा कहा है कि जावेद कुरैशी साहब के फाउंडर है यहाँ, उन्होंने लेके नहीं, देखिए फाउंडर लोग कुछ और है, आप थोड़ा सा मालूमात ले लीजिए। हाँ ठीक है, पार्टी के सदर बहुत रहे, वो रहे, उसके बाद में अनवर कादरी साहब रहे, तो जिनको सदारत मिलती है, अभी शारिक नक्शबंदी साहब है, समीर साजिद साहब रह चुके हैं, हमारे मौलाना महफूज रहमान साहब सबसे पहले सदर थे। वो फाउंडर अगर आप बोले तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, उसी के साथ अमजद चाचू, ये ऐसे नौजवान बच्चे थे जो बिल्कुल जज्बात के साथ में असद अवीज साहब की क़यादत से अट्रैक्ट हो गए, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर औरंगाबाद में लेके आया। और हम वाकई में सियासी तौर पे बहुत हम यहाँ पर यतीम थे कि तो कांग्रेस का बोलबाला था, और लीडरशिप कहाँ होती थी, एजेंटशिप होती थी। लीडर अगर किसी ने बनाया और सियासी तौर पर मुत्तहिद अगर किसी ने किया तो वो इत्तेहाद का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा, दोनों सीट आ रही है औरंगाबाद? इंशाल्लाह मेरा ये पूरा यकीन है कि जिस तरीके से अभी आप और हम जो देख रहे हैं, जो मीडिया से बहुत दूर रह रहे हैं, मेरे को आप बताइए, दोनों उम्मीदवार के अलावा कोई तीसरा आदमी आपको डोर टू डोर दिखाई दे रहा है क्या? डोर टू डोर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट वोटर से अगर किसी का है तो सिर्फ इम्तियाज जलील साहब का है, नासिर सिद्दीकी साहब का है। तो इसलिए हमारा यकीन है कि जब मैं आपके घर पर आया तो आप मेरे को मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बहुत लीड से दोनों चीजें। औरंगाबाद के अवाम में थोड़ा सा एक ये भी सवाल उठ रहा, पश्चिम में इस बार क्यों नहीं दिया गया? कोई कैंडिडेट नहीं मिला आपको या नहीं, सुनिए, पश्चिम की हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी साफ है। वहां गुस्ताख रसूल की मदद करने वाले मलौ ने जमाना इलेक्शन लड़ रहा है, और हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि वहां पर इस बार अगर हमारा उम्मीदवार नहीं देता तो शिकस्त फास्ट हो सकती है। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, मतलब जो को हराना है। नहीं, हम थोड़ा मलौ ने जमाना कह रहे हैं, बोलिए बिंदास बोलिए। मलौ ने, अरे हम मलौ ने जमाना कह रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात कर रहे हैं? संजय सिरसाट को हराना है, वो नहीं, वो बहुत छोटा नाम है उसका, उससे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो लोग सत्ता में बैठ के जागीर समझते हैं और सत्ता में बैठने के बाद अपने समाजों को भूल जाते, जिस समाज ने तुमको बड़ा बनाया तुम कभी उस समाज के वफादार नहीं हुए, तुम क्यों दूसरे समाज को बेवकूफ बनाने के लिए? और आप, दूसरी बात ये है कि आपको अगर कोई ओहदा मिल गया तो जागीर नहीं है। एक नाथ शिंदे के भरोसे पे जो तुमने हरकत करी, ना एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा ना तुम आमदार रहने वाले। 15 में से कितने आमदार आ रहे हैं? नहीं, देखिए हमारी तो पूरी यकीन है कि 15 के 15 जीत के आ जाए। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है, तुम ना मैं तय कर सकते। किसके साथ जाएंगे सरकार?
इंशाल्लाह बीजेपी को रोकने के लिए पूरी पूरी कुव्वत और ताकत लगेगी। तो चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी, जो बड़े बेबाकी से जो है तो अपने जवाबात देते हैं। और आगे अभी चलते हैं, नासिर भाई हमारे साथ में मौजूद है, रैली अभी जारी है, उनसे भी सवालात करेंगे कि किस तरीके से प्रतिशत जो है तो जनता का उनको मिल रहा है। चलिए अभी नासिर भाई से बात करते हैं।